प्यारे बच्चों, आपका इस नए वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को खूब शेयर किया करें, खूब लाइक किया करें और एक दूसरे को शेयर करें, जिससे थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले और मैं नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने मैथ के जो बेसिक थे वो बता दिए, आपको एलसीएम से संबंधित सारे प्रश्न बता दिए, आपको अभाज्य गुणनखंड भी बता दिया। आज हमारा मैथ का एक नया सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम सभी लोग पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चा लोगों, इसमें भी हम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आज सीखेंगे, दोनों विधियों से आपको सिखाएंगे। पहला तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा आपको सिखाएंगे हम लोग जो है भाग विधि से। ठीक, आपको जो बेहतर लगेगा उससे आप लगाइएगा, लेकिन सीखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चा लोगों, तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या है, पहले हम जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की सबसे छोटी घात के गुणनफल को HCF ब्रैकेट में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। प्यारे बच्चा लोगों, आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जो संख्याएं स्वयं से या एक से, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से जो है विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन से तात्पर्य है जो सब में मौजूद हो। अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की जो सबसे छोटी घात होगी, उसको, उस छोटी घात के गुणनफल, मतलब जैसे 2, 3 उभयनिष्ठ है तो उनकी छोटी घातों का जो गुणनफल रहेगा वही हमारा HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो बेटा रही अभाज्य गुणनखंड से जब हम हल करेंगे। भाग विधि से हल करेंगे। भाग विधि से जब हम हल करेंगे महत्तम समापवर्तक को, उसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। भाग विधि का भी हम लोग जानेंगे। भाग विधि से क्या होता है, ठीक है ना। सपोज करिए, मानेंगे
कि हमारा ए जो है, ए हो गया और ये बी हो गया। हमने ए से क्या किया, भाग किया। ए से हमने क्या किया, भाग किया। किसमें किया, बी में। ठीक है ना। तो सपोज करिए कि हमारा शेषफल मान लीजिए सी आ गया। हमने ए से बी में भाग किया और हमारा शेषफल क्या आ गया, सी आ गया। तो दोबारा जब हम भाग करेंगे तो सी से भाग करेंगे काहे में, ए में। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो b है, क्या है, b, ये हमारा भाज्य है। क्या है बेटा, b हमारा भाज्य है। और a जो है हमारा वो क्या है, ये भाजक है। क्या है, ये भाजक है। इससे हम भाग कर रहे हैं। भाजक का मतलब भाग जिससे करें। अब मान लीजिए सी हमारा, ये जो हमारा यहाँ शेष बचा, मान लीजिए आर है। क्या है, आर क्या है, रिमाइंडर है। क्या ये हमारा रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल है। क्या है, शेषफल है। तो देखिए बेटा, भाग विधि से हल करने के लिए जो हमारा भाजक होगा, जो हमारा भाजक होगा, जो हमारा भाजक होगा, वो जो शेषफल बनेगा वो हमारा भाजक हो जाएगा, और जो हमारा भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी भाग विधि में जब तक शेष शून्य ना आ जाए। और जिस भाजक से हमारा शेष शून्य आएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस भाजक से हमारा शेषफल शून्य आएगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। और ध्यान देना है कि हम अपने जो है भाजक से भाज्य में भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या बनेगा, भाजक बनेगा। और जो हमारा यहाँ पर भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। और जिस भाजक से शेषफल शून्य आ जाएगा वही उस संख्या का मासा हो जाएगा। ये भाग विधि से जो है हल करने का तरीका है। ठीक। तो अगर आप भाग विधि से जानना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो कि जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वही भाजक दी गई संख्या का HCF होगा। ठीक है बच्चा, ध्यान देना है, जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्या का HCF होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है कि जो भाजक होता है वो भाज्य हो जाता है, और जो भागफल है, जो भाजक है वो भाज्य होता है, और जो शेषफल है वो भाजक बन जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो जाए।
और अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की जो सबसे छोटी घात होती है उसके गुणनफल को हम HCF कहते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी हल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन लेता हूँ 18 और 24, एक एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 18 और 24 का HCF। पहले हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 24 का 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है बच्चा। अब देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा 2 × 3 की पावर 2, और 24 का लिखेंगे तो 2 की पावर 3 × 3। अब आप जानते हो कि जब हम HCF निकालेंगे काहे का, HCF ऑफ 18 का और 24 का, तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की सबसे छोटी घात लेना है। देखो 2 बेटा और यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है, ये इसकी छोटी घात लेंगे क्या होगा 2 होगा, और उसके बाद में यहाँ पे 3 की घातें 2 और 3, ये भी उभयनिष्ठ है, इसकी छोटी घात 3, कितना आ जाएगा HCF 6। ये तो हमारा रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब बच्चा लोगों मैं आपको 18 और 24 का जो HCF है इसको भाग विधि से कैसे हल करेंगे। देखो 18, 24 का HCF भाग विधि से, मान लीजिए आपको यहाँ बता देता हूँ कि 18 और 24 का HCF भाग विधि से हल करो। ठीक है बच्चा, जो सबसे छोटा रहेगा दोनों संख्याओं में या 3 संख्या 4 संख्या जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो भाजक बन जाएगी, जो बड़ी संख्या है वो भाज्य बन जाएगी बच्चा। तो 18 हमारा भाजक बन गया और 24 हमारा भाज्य बन गया। 18 एकम 18, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 6। ठीक है, जो शेष बचा वो बन गया भाजक, और जो हमारा भाजक था वो बन गया भाज्य 18। तो 6 त्रिक 18। तो देखो बच्चा इस 6 भाजक के द्वारा शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 18, 24 इज इक्वल टू 6। बच्चा लोगों आप देखोगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF कितना मिला 6 मिला, और भाग विधि से भी हमको 6 मिला। तो इस तरीके से बच्चा लोगों हम भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम हल करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की सबसे छोटी घात के गुणनफल को हम HCF कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने था 18 और 24 का HCF, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 × 3 की घातें 2, और 24 में 2 की घातें 3 और × 3। देखिए यहाँ 2 और 2 की घातें 3 उभयनिष्ठ हैं, 2 की घातें 3 चूंकि बड़ा है तो हमको केवल छोटी घात लेना है तो 2 आ जाएगा। 3 की घातें 2 × 3 1 लेना है, जो कि छोटी घात यहाँ पे 3 होगी, तो ये 6 आ गया। अब बात करते हैं भाग विधि से। तो जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्या का HCF होता है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे 6 भाजक के द्वारा शेषफल हमको 0 मिल रहा है 18 और 24 में, तो यही इसका क्या बन गया HCF बन गया।
ठीक, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जो है शून्य नहीं आ जाता है। चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपोनेंट करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोग समझें। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 45, 75 और 105। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही चल रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लोगों तक शेयर करते रहेंगे, ठीक है बच्चा। क्योंकि जानते हो मेहनत करोगे तभी जीवन में सफलता मिलेगी, बिना मेहनत किए जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट सक्सेस। इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल बी वेस्ट यू। तुम समय बर्बाद करोगे और समय तुमको बर्बाद करेगा, ठीक है। टाइम एंड टाइड नेवर वेट फॉर नन। समय और वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपनी गति से चलता रहता है। चलिए, अब थोड़ा मैं 3 अंक का एक क्वेश्चन लेता हूं। एक है 45, 75 और 105। 45, क्वेश्चन नंबर 2, 45, 75 और 105 का HCF अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से हल करो। भाग विधि से हल करो, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि 45, 75 और 105 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से हल करो। तो बच्चा देखिए, पहले हम भाग विधि लगाते हैं। कौन सी विधि लगाते हैं? भाग विधि से लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे छोटा हमारा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 45। तो 45 भाजक बनेगा। चलते हैं, 45 भागे 75, 45 सिक्कम 45, बच्चा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, जो शेष फल बचा ये बन गया भाजक, ठीक है बच्चा। जो भाजक था वो बन गया भाज्य, 45 बन गया भाज्य। फिर 30 सिक्कम 30, अब बचा कितना बेटा? 15, ठीक है। 15 दूना 30। देखिए, भाजक 15 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक। अभी एक संख्या और बच रही है, क्या? 105। तो इस भाजक से हम, जो हमारा प्राप्त भाजक है, जो हमारा 45 और 75 का जो HCF 15 प्राप्त हुआ, इसी से भाग करेंगे काहे में? 105 में। 15 भागे 105, तो 15 सत्ते 105 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चा। तो क्या लिखोगे? HCF ऑफ 45, 75, 105 इज इक्वल टू 15, ठीक है। कितना आया HCF बेटा? 15 आया है। कितना आया है बेटा? 15 आया है। ये तो काहे से आया है? ये आया है आपका भाग विधि से। अब देखो, यहीं पे बेटा मैं अभाज्य गुणनखंड से बता देता हूं। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देखते हैं बेटा। तो पहले हम लोग 45 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 75 का निकालेंगे बच्चा, फिर 105 का निकालेंगे। देखो बेटा, 45 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। तो 4 और 5 का योग 9 होगा। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 इक्कम 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 इक्कम 5, फिर 3 से 3 दूनी 6,
3 पचे 15, पचहम 25, 5 एकम 5, 5 एक 6, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो बेटा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 और उसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 सते 35, 7 एकम 7। आप लोग बच्चा एक गलती करते हो कि पहले बड़ी संख्या से काटते हो ना, पहले छोटी संख्या से काटना है, ठीक है। फिर देखो 45 का बेटा भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 की घाते 2 गुणे 5। फिर 75 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 की घाते 2। उसके बाद में बेटा 105 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर बेटा HCF ऑफ 45 कामा 75 कामा 105 इज इक्वल टू, छोटी घात लेना है बेटा, 3 उभयनिष्ठ है तीनों संख्याओं में ना, तो देखो 3 की घाते 2 बड़ी घात हो जा रहा है, तो 3 अकेले क्यों लेंगे, ठीक। अब देखो बेटा 5 यहाँ पे है, यहाँ 5 की घाते 2 है, यहाँ 5 की घाते 1 है, ठीक है ना, मतलब 5 है, तो यहाँ पे कॉमन 5 है, तो सबसे छोटी घात 5 हो जाएगी। कितना HCF आएगा बेटा, 15। HCF ऑफ 45 कामा 75 कामा 105 इज इक्वल टू 15। तो ये बेटा 15 कितना आ गया HCF। देखो अब आप चेक करिए, भाग विधि से भी 15 आ रहा है और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 15 आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आप 2 अंकों के 3 अंकों के क्वेश्चन आप भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चा लोगों, वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अभी आगे की क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक के HCF के और अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये तो हमने बेसिक पार्ट का डिस्कस किया है और आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे की ओर और लेते हैं अलग अलग टाइप के। तो बच्चा नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाता हूं फिर मैं इसको। देखो आपने पढ़ा था LCM वाले में पुनः, हिंट में मैं आपको थोड़ा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा था पुनः इसमें और छोटी से छोटी, इसे बेटा सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, थोड़ा हिंट पॉइंट रहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अधिकतम, एक शब्द आएगा अधिकतम, ठीक है ना। और अधिकतम, ठीक है। और उसके बाद में ये आप इतना हिंट जानिए, सबसे बड़ी से बड़ी और अधिकतम, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन में मिलेंगे हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 2 है, यहाँ शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 2 का, टाइप 1 का तो आपको मैंने बता दिया था कि साधारण तरीके से कैसे आपको निकालना है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 75, 125 और 175 भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 5 बचे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह जिससे 75, 125 और 175, 75, 125 और
175 को भाग देने पर शेष प्रत्येक बार 5 बचे, शेष 5 प्रत्येक बार बचे। ठीक है बच्चा, एकदम ध्यान से सवाल देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी, वह सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, इस कंडीशन में आपको HCF ज्ञात करना है। अब जब दो चीज ध्यान देना, ये थोड़ा सा सवाल में बच्चे से फंसते हैं। यहाँ पे शेष 5 की बात कर रहा है, ठीक, शेष 5 की बात कर रहा है। तो बेटा जब भी शेष बचने की बात कहेगा, जितना शेष बचेगा दी गई संख्या में से उतना घटा लेना है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी संख्या दी गई है? दी गई है संख्या हमारा 75 दिया बेटा, 75 में से 5 घटा लीजिए, 70 बचेगा। 125 में से 5 घटा लीजिए, 120 बचेगा। और 175 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 170। शेष घटाने के बाद सभी संख्याओं का हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, 70, 120 और 170 का हम HCF ज्ञात करेंगे। लिखोगे 70, 120 और 170 का HCF। ठीक, तो देखो बेटा HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 70 से भाग करेंगे काहे में? 120 में। चलिए करते हैं। 70 एकम 70, कितना बचा बच्चा? 50 बचेगा। 50 का भाग करेंगे 70 में, 50 एकम 50, 20 बचा। 20 का भाग कहाँ करेंगे हम? 50 में करेंगे। 20 दूना 40, कितना बचा? 10 बचा। और 10 का भाग करेंगे हम 20 में, 10 दूना 20, ये हो गया कैंसिल। अब हम 10 से भाग करेंगे काहे में? 120 में। करिए, 10 एकम 10, 2 बचा, 0 आएगा। 10 दूना 20। तो बेटा हमको HCF कितना मिल गया? का HCF कितना मिला? 10। ठीक है ना। तो 10 एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना, जिसको हम भाग देंगे 75, 125 और 175 में, तो प्रत्येक बार शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। लिखोगे अतः सबसे बड़ी संख्या, अतः सबसे बड़ी संख्या 10 होगी। सबसे बड़ी संख्या 10 होगी। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चा। तो आपको HCF ज्ञात करना। जैसे अब यहाँ 5 की जगह पे जो भी संख्या शेष में बचेगी वो संख्या आपको क्या करना है बेटा? घटा देना है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको मिले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब शेष बचने की बात होगी तो उसको घटा देना है। ठीक है, ये तो पहला टाइप रहा। और दूसरा टाइप रहा, और अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए मिटाऊं मैं? चलिए बहुत अच्छे। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिए बेटा, शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, और एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, और पाँव से रौंदी गई बेकार समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। आप लोग लगे रहोगे तो पक्का आगे बढ़ोगे। ठीक, जिसने जाना मूल्य समय को वही आगे बढ़ पाया, अलसकार जो बैठ गया वो जीवन भर
पछताया। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 48 और 72 मीटर लंबी रस्सी को, ये टाइप 3 रहेगा क्वेश्चन, टाइप 3। 48 और 72 मीटर लंबी रस्सी को, 48 मीटर और 72 मीटर लंबी रस्सी को समान लंबाई के अधिकतम टुकड़ों में बांटना है। समान लंबाई के अधिकतम टुकड़ों में बांटना है। अड़तालीस मीटर और 72 मीटर लंबी रस्सी को